हेलो, कैसे हैं आप सभी। हमें उम्मीद और पूरा विश्वास है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और परीक्षाओं की तैयारी जो है ज़बरदस्त कर रहे होंगे। तो आज की इस क्लास में जो है हम लोग आर्ट्स का एक बेहतर सब्जेक्ट जिसका नाम है सोशोलॉजी, जिसे हिंदी में आप समाज शास्त्र के नाम से जानते हैं, उसी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन का जो है वीडियो नंबर 6 लेकर आए हैं। इस वीडियो में जो है आप 51 से लेकर 60 तक के प्रश्नों को जो है बिना रटे हुए याद करेंगे और वो भी अपनी भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले 5 वीडियोस जो हैं ऑलरेडी आपके कोर्स में डाल दिए गए हैं, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन जो है आपकी स्क्रीन पे है और क्वेश्चन है कि बाल मजदूरी। देखिए, बाल मजदूरी की प्रकृति पर प्रकाश डालें। बाल मजदूरी किसे कहते हैं? तो जब 14 साल से कम उम्र के बच्चा जो है मजदूरी करता है, कहीं दुकान में देखे होंगे, चाय दुकान में, किराना दुकान में 14 साल से कम बच्चा अगर जो है मजदूरी कर रहा है तो उसी को बाल मजदूरी कहते हैं। लेकिन क्वेश्चन पूछा है कि बाल मजदूरी की प्रकृति पर प्रकाश डालें। जो बाल मजदूरी होता है आखिर ये काहे उत्पन्न होता है? तो बाल मजदूरी जो है एक आम समस्या है और ये ज़्यादातर विकसित देशों में होता है। विकसित देशों में जो गरीब लोग होते हैं वो अपने जीवन को चलाने के लिए उतना पैसा नहीं कमा पाते हैं कि वो जो है अपने साथ साथ अपने बच्चों का ख्याल रखें। तो इसीलिए वो अपने साथ साथ अपने बच्चों को भी जो है मजदूरी करवाते हैं, जिससे उनका जीवन यापन जो है चल सके। और ये सभी चीज़ें जो है शिक्षा की कमी के वजह से होती है। शिक्षित लोग होते हैं जो अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, वो जो है क्यों पढ़ाते हैं? तो वो जो है पढ़ लिख कर एक अच्छे मुकाम पे गए होते हैं तब पढ़ाते हैं। इसीलिए हम आपको कहते हैं कि जीवन में कुछ करिए या मत कीजिए, पढ़ाई कीजिए, आप जो हैं अच्छा जीवन यापन कर पाएंगे। ठीक है, तो हम लोग क्वेश्चन पे थे कि बाल मजदूरी की प्रकृति पर व्याख्या करें। तो बाल मजदूरी जो है एक आम समस्या है जो विकसित देशों में उत्पन्न होती है और गरीब लोग जो हैं जो अपने जीवन को नहीं चला पाते हैं तो वो अपने बच्चों को मजदूरी करवाते हैं, जिसे हम लोग बाल मजदूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। निकाह एवं मुताह में अंतर स्पष्ट करें। ये जानते हैं निकाह और मुताह जो है मुस्लिम धर्म में होने वाली शादियों का नाम है। जैसे हमने के जो शादी होता है हिंदू धर्म में उसे विवाह कहते हैं, तो वैसे ही मुस्लिम धर्म में जो विवाह होता है उसे आप निकाह कहते हैं और एगो होता है मुताह है। दोनों शादी का ही जो है टाइप है, लेकिन इसमें अंतर का है। तो निकाह जो होता है वो जो है जीवन भर के लिए होता है, लेकिन मुताह जो होता है वो एक फिक्स समय के लिए होता है, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए। उसके बाद जो है पति पत्नी अलग हो जाते हैं। लेकिन जब निकाह होता है तो ये जीवन भर के लिए होता है, अलग नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो यही अंतर है। निकाह का है तो निकाह जीवन भर के लिए होता है, मुस्लिम धर्म में होने वाली एक प्रकार का विवाह है। मुताह का है तो एक प्रकार का विवाह ही है, मुस्लिम धर्म में होने वाला, लेकिन इसमें क्या होता है तो एगो फिक्स समय तक ही जो है पत्नी और क्या बोलते हैं पति एक साथ रहते हैं, उसके बाद अलग हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 53 नंबर है मुस्लिम विवाह को परिभाषित करें। देखिए, मुस्लिम विवाह को परिभाषित करना बड़ी आसान है। मुस्लिम विवाह जब होता है, हमनी के जो विवाह होता है उसको विवाह कहते हैं, शादी कहते हैं। लेकिन मुस्लिम धर्म में जो विवाह होता है उसे जो है हमनी के क्या कहते हैं तो निकाह कहते हैं। निकाह जो है एक अरबी शब्द है और अरबी शब्द होने के नाते उसका मतलब क्या होता है तो दो विपरीत लिंगों का मिलना, यानी कि पुरुष और महिलाओं के मिलने से जो विवाह होता है उसी को निकाह कहते हैं। बातें आपके दिलों और दिमाग में छप जानी चाहिए कि मुस्लिम विवाह को परिभाषित करें तो मुस्लिम धर्म में जो विवाह होता है उसे हम लोग निकाह कहते हैं। निकाह एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है दो विपरीत लिंगों का मिलना। ठीक है, तो उसे ही निकाह कहते हैं। बातें आपको समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्राचीन काल में महिलाओं की निम्न स्थिति का 3 कारण लिखें।
यानी कि प्राचीन काल, हिस्ट्री में आप पढ़े होंगे कि वो होता है आधुनिक काल, मध्यकाल और प्राचीन काल। प्राचीन काल मतलब कि बहुत पुराना, जैसे कि हड़प्पा सभ्यता ई सबके। तो उस समय पूछ रहा है कि प्राचीन काल में महिलाओं की निम्न स्थिति, मतलब कि महिलाओं की उस समय दयनीय स्थिति थी, खराब स्थिति थी, उसके 3 गो कारण जो हैं आपको बताना है। तो पहला कारण कि पहले जो है प्राचीन काल में पुरुष प्रधान देश था, जिसके कारण जो है पुरुषों को संपत्ति का अधिकार दिया जाता था, महिलाओं को नहीं दिया जाता था, जिसके कारण महिलाओं की स्थिति जो है दयनीय हो जाती थी। दूसरा, महिलाओं को शिक्षा से दूर रखा जाता था, सिर्फ उनको घर के काम काज कराया जाता था, जिससे महिलाओं की स्थिति जो है दयनीय हो जाती थी। तीसरा, जितने भी उच्च कोटि के काम होते थे सिर्फ पुरुष ही करते थे, महिलाओं को नहीं करने दिया जाता था, जिससे महिलाओं की स्थिति जो है प्राचीन काल में दयनीय हुआ करती थी। ये सभी जो है समस्याएं हैं। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसका नोट्स आपको कहाँ से? भाई हम अभी भी कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि आर्ट्स में आप फेल हो जाएंगे और आप कुछ नहीं पढ़े हैं, आपका कोई सब्जेक्ट होके, साइकोलॉजी होके, होम साइंस होके, कुछ होके, आप मेरा आर्ट्स का एगो क्रैश कोर्स आपको लेना चाहिए, जिसका नाम है ज्ञानोदय बैच, और वो जो है 499 रुपये का है। 499 रुपये जब आप लगाएंगे उस कोर्स में, तो आपको सभी सब्जेक्ट के जो है PDF, वीडियो लेक्चर, टेस्ट सीरीज, ऑब्जेक्टिव सब आपको मिल जाएंगे, और आप जब 2 महीना पढ़ लेंगे तो आपको लगेगा कि 80% जो है आपका आ जाएगा। तो आप जो है उस कोर्स को जरूर लीजिए। अब आप कहेंगे कहाँ से लीजिए? तो आपको जो है या तो डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक मिलेगा, या तो प्ले स्टोर पे आप सर्च कर लीजिए SGS क्लासेस, और वहाँ से जो है ये ऐप डाउनलोड कीजिए और वहाँ से जाकर आप कोर्स को खरीद लीजिए, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कि महिला आयोग के 4 प्रकारों का वर्णन करें। यानी महिला आयोग जब बनाया गया तो आखिर जो है इसमें काची काची था, उसके बारे में जो है आपको बताना है। तो महिला आयोग जब बनाया गया तो सबसे पहले जो है महिलाओं के अधिकार को जो है रक्षा किया गया, यानी कि महिलाओं को जो है अधिकार दिए गए। दूसरा, महिलाओं को जो है तो महिलाओं के लिए कारागार बनाया गया, मतलब कि महिलाओं के लिए अलग जेल बनाया गया। ठीक है। तीसरा का हुआ तो महिलाओं को जो है समाज में जो है सभी कार्यों को करने के लिए स्वतंत्रता दिया गया, मतलब महिलाएं वो भी काम कर सकती हैं जो पुरुष कर सकते हैं। ठीक है। चौथा कि महिलाएं जो है राजनीति में भी जो है भागीदारी ले सकती है। तो ये सभी जो है महिला आयोग बनने के बाद जो है महिलाओं को ये सब अधिकार दिए गए। तो ये 4 हैं जो आपको लिखने हैं, उम्मीद है आपको याद भी हो गए होंगे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सामाजिक समस्या से आप क्या समझते हैं? बड़ी बहुआ वाला क्वेश्चन है। सामाजिक समस्या का है, समाज में होने वाली समस्या को ही हमनी के कहते हैं सामाजिक समस्या। जैसे कि आपके गांव में जो है कोनो बेरोजगार है, वो एगो सामाजिक समस्या है। आपके गांव में जो है कोई आतंकवाद आ गया है, वो सामाजिक समस्या है। आपके गांव में जो है कोई भ्रष्टाचार व्यक्ति है, वो सामाजिक समस्या है। समझें, समाज में होने वाली उत्पन्न समस्याओं को ही सामाजिक समस्या कहते हैं। बेरोजगारी, आतंकवाद, भ्रष्टाचार, बेकारी, ये सभी जो हैं सामाजिक समस्या हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि अल्पसंख्यक समुदाय की 4 समस्याओं का वर्णन करें। अगर कल के आप क्लास किए होंगे तो आपसे एगो क्वेश्चन हम पूछे थे कि अल्पसंख्यक समुदाय के 2 गो धर्म के नाम बताइए, तो आप बताए थे एगो मुसलमान और एगो सिख है। ठीक है। अब जो है पूछा है कि अल्पसंख्यक समुदाय के समस्या का है 4 गो बताइए। तो देखिए, अल्पसंख्यक समुदाय जो है हमनी के देश में जो है मुस्लिम हो गए, सिख हो गए, ईसाई धर्म के, इन लोग जो है अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं। इनके सामने समस्याएं बहुत आती है। पहली, इनके साथ जो है भेदभाव उत्पन्न होता है, यानी जिस धर्म के लोग जो है ज़्यादा संख्या में होते हैं वो जो है इनको भेदभाव उत्पन्न करते हैं, इनको हीन दृष्टि से देखते हैं कि तुम जो है तो जनसंख्या कम है तो तुम जो है हीन यानी नीचा नज़रिए से देखते हैं। दूसरा है कि इन लोगों को जो है वो सभी अधिकार नहीं दिए जाते हैं जो और धर्मों को जो है दिए जाते हैं। तो उसके बाद जो है
कि इन लोगों को जो है राजनीति में भी उतना भागीदारी नहीं दिया जाता है। तो ये सभी जो है इनके सामने समस्याएं हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के सामने 4 गो समस्या आपको बताने के लिए कहेगा। तो पहला, तो इनको जो है इनके साथ भेदभाव किया जाता है। दूसरा, इनको जो है नीच नज़रिए से जो है देखा जाता है। इनको जो है समाज में जो है सभी अधिकार नहीं दिए जाते हैं। इनको जो है राजनीति में भागीदारी नहीं लेने दिया जाता है। इनको जो है सभी जगह पे जो है आमंत्रित भी नहीं किया जाता है। ये सभी जो है समस्याएं इनके सामने जो है प्रकट होती है। ठीक है, तो ये सभी जो है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार बेरोजगारी भत्ता के 3 प्रकारों का वर्णन करें। देखिए, बिहार में बेरोजगारी भत्ता मिलता है, यानी कि आप अगर बेरोजगार हैं और आपकी उम्र जो है 20 से 25 साल के है तो आपको जो है बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। हम भी बेरोजगार हैं, लेकिन अभी हमारी उम्र जो है 20 साल नहीं हुआ है, इसीलिए नहीं मिल रहा है। अभी तो हमने के लइकन है। ठीक है, तो कहाँ है कि बिहार बेरोजगारी भत्ता के 3 प्रकारों का वर्णन करें। तो बिहार बेरोजगारी भत्ता के जो है 3 प्रकार कहे के मतलब होता है कि आखिर कौन वजह से जो है आपको बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। तो पहला कि आप जो है केवाईपी 3 महीने का जो कंप्यूटर कोर्स होता है वो करे रहने चाहिए। दूसरा कि आपकी उम्र जो है 20 से 25 वर्ष होनी चाहिए। और तीसरा कि आप कम से कम इंटर पास किए हों। इंटर पास किए हों, आपकी उम्र 20 से 25 वर्ष हो और आप केवाईपी 3 महीने यानी कंप्यूटर का कोर्स किए हों, सरकार द्वारा जो केवाईपी कराया जाता है। अगर आप ये तीनों कर लिए हैं और आप बेरोजगार हैं तो आपको जो है हर एक महीना जो है 1000 रुपया जो है मिलता है। इसके लिए आपको जो है फॉर्म अप्लाई करना होता है और वो जो है आपको मिलने लगता है। बातें समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई। नेक्स्ट है कि नगरीकरण की 4 विशेषताओं का वर्णन करें। आखिर नगरीकरण की 4 विशेषताएं क्या है? सिंपल सी बातें हैं। नगर में जो है वो सभी सुविधाएं होती है जो गांवों में नहीं होती है। दूसरी, नगरों में जो है जनसंख्या अधिक होते हैं गांवों के अपेक्षा। अब तीसरी कि नगरों में जो है सभी साधन, सभी चीज़ जो है उपलब्ध होती है, जैसे में यातायात के साधन, पक्की सड़कें, बिजली, पानी, ये सभी जो है उपलब्ध होती है। उसके बाद जो है गांव के लोग जो है कमाने के लिए नगरों की तरफ जो है पलायन करते हैं। ये सभी जो है नगरों की विशेषता है। नगर के विशेषता लिखेला कहे तो हमारे जो है पटना जिला को याद कीजिएगा और पटना जिला में का सुख सुविधा है जो आपके गांव में नहीं है वो लिख देवेला है कि नहीं। तो यहाँ जो है सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं। यहाँ पे जो है यातायात के साधन, बिजली, पानी सब उपलब्ध है। यहाँ जो है कम क्षेत्रफल में अधिक जनसंख्या वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे जो है बहुत सारी सुविधाएं हैं, है कि नहीं। अब जो है हमनी के नेक्स्ट पे आते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन है, एड्स के प्रमुख कारणों की वर्णन करें। एड्स एक प्रकार का रोग होता है, ठीक है, और एड्स के जो है प्रमुख कारण, आखिर एड्स होता काहे है, ये जो है रीजन बताना है। जब हमनी के मैच्योर हो जाते हैं, शादी विवाह हो जाता है और जब सेक्स होता है, सेक्स मतलब संभोग जिसे हिंदी में कहते हैं, तो सेक्स में जब असुरक्षा कहे का मतलब एगो जो है कॉन्डोम होता है जिसका अगर आप उपयोग नहीं करते हैं तो एड्स होने की जो है संभावना होती है। ये जो है आपको जो है गलत वे में नहीं लेना है, काहे कि हमको पढ़ाना है, आपको समझाना है, हम भाई आपको समझाएंगे। तो अगर आप असुरक्षित ढंग से सेक्स करते हैं तो वो जो है एड्स की समस्या होती है। अगर आप जो है असुरक्षित ढंग से जो है रक्तदान करते हैं तो एड्स की समस्या होती है। अगर आप कौनों के खून जो है अपन बॉडी में चढ़ा लेते हैं तो उससे जो है एड्स की समस्या होती है। और जब महिला जो है गर्भवती होती है और जब सेक्स होता है तो उस समय भी जो है एड्स की संभावनाएं जो हैं बनी रहती हैं। तो ये सभी से जो है एड्स होने की संभावना होती है। हमें उम्मीद और पूरा विश्वास है कि ये सभी जो हैं 10 के 10 क्वेश्चन जो हैं आपको याद हो गए होंगे। और ये 10 क्वेश्चन अगर आपको याद हो गए हैं
तो आप जो है एक बार नोट्स, आप जाइए एप्लीकेशन में, नोट्स देखिए और उसको अपने से एक बार जो है कॉपी में लिखिए। जब आप कॉपी में लिखेंगे, एक बार वीडियो देख लेंगे, एक बार कॉपी में लिख लेंगे, तो आप कभी भी नहीं भुलाएंगे। उसके बाद आप चैप्टर वाइज चैप्टर के ऑब्जेक्टिव देख लीजिए और उसके बाद टेस्ट लगाइए, आप जो है बेस्ट बन जाएंगे और 400 प्लस नंबर आने से कोनो नहीं रोक सकता है। हमें उम्मीद है कि ये बातों का जो है आप पालन करेंगे। बाकी ये वीडियो आप देखेंगे हैं, अच्छा लगा है तो अपन दोस्त में शेयर कीजिए जिन्हें सोशियोलॉजी जो है भारी लगता है। बाकी आप समझदार हैं, आपको क्या करना है क्या नहीं करना है आप हमसे ज़्यादा बेहतर से जानते हैं, है कि नहीं। वीडियो आप देखे हैं, अच्छा लगा है, उसके लिए धन्यवाद।